हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का सेशन हम करेंगे। आज वीडियो आप लोगों को विजिबल नहीं होगी क्योंकि मैं मथुरा में हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि आज का सेशन मुझे ना लेना पड़े। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। तो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी को ऑडिबल हूँ ना? मैं एक बार जल्दी से कॉमेंट्स करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप ऑडिबल हो। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। सबसे पहला वर्ड है एग्जाकर्बेट करना। एग्जाकर्बेट करने का मतलब होता है किसी चीज को और खराब बना देना। मीन्स आपने क्या किया, कोई चीज खराब थी और उस खराब चीज को और ज्यादा खराब कर दिया। इसका मतलब आपने क्या किया, एग्जाकर्बेट कर दिया। मीन्स एग्रावेट, इंटेंसिफाई मीन्स खराब चीज को और खराब बना देना, आग में घी डाल देना। और कौन कौन से इसके इडियम्स हो सकते हैं? एड फ्यूल टू फायर, add insult to injury, apply salt in a wound, turn the knife। इन सब का मीनिंग होता है चीज़ों को एग्रावेट कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, वर्सन कर देना और खराब कर देना। एंटोनिम्स हो गए, सुकून दे दिया, एलिविएट कर दिया, प्लाकेट कर दिया, मॉलिफाई कर दिया। मीन्स क्या किया, सुकून दे दिया। एसुएज कर दिया, क्या किया, सुकून दे दिया। तो उसके जो एंग्री कमेंट्स थे, गुस्से वाले कमेंट्स थे, उन्होंने टेंशन्स को बढ़ा दिया इस नेगोशिएशन के प्रोसेस में। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एस्क्राइब का मीनिंग होता है आप किसी चीज का कारण बता रहे हो। अगर कोई चीज किसी चीज को एस्क्राइब्ड है, इसका मतलब क्या है, उसका ये कारण है। एट्रीब्यूट कर रहे हो, एक्रेडिट कर रहे हो मीन्स कारण बता रहे हो। फिर से एक्शन की बात कर रहे हो, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। एंटोनिम आप उसको अलग कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, डिसोसिएट कर रहे हो। तो उन्होंने उसकी बीमारी का कारण क्या बताया, जो उसके ब्रेन में केमिकल्स थे उनको बताया। आगे बढ़ते हैं। एक्लिमेटाइजेशन, लास्ट में आईओएन लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। इसका मीनिंग होता है आप अपने आप को दूसरी जगह के क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया, एक्लिमेटाइजेशन मीन्स आप क्या कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, कंडीशन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अडाप्ट कर रहे हो। एक और वर्ड क्या होता है, अडाप्टेशन। एंटोनिम्स क्या हो गए, मैला अडाप्टेशन मीन्स आप जो है और अच्छे से अडाप्ट नहीं कर पा रहे, आप कंपैटिबल ही नहीं हो, एक तरीके से एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो एक्लिमेटाइजेशन टू हायर एल्टीट्यूड्स, आप बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हो, पहाड़ों पे जा रहे हो, तो उसमें अपने आप को एडजस्ट करने में बहुत हफ्ते लग जाते हैं। अगला वर्ड है ऑगर। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑगर का मीनिंग होता है किसी चीज़ का सिग्नल देना। आप सिग्नल दे रहे हो, पहले से ही बता रहे हो कि आगे ये चीज़ सही होगी या नहीं होगी। मीन्स आप क्या कर रहे हो, ऑगर कर रहे हो। प्रोग्नोस्टिकेट करना, फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना, इन सबको क्या बोलते हैं, ऑगर करना। एंटोनिम क्या हो गया, पुरानी कोई कहानी सुना रहे हो। ऑगर मीन्स फ्यूचर के बारे में बता रहे हो, तो एंटोनिम इज आप पुराना बता रहे हो, रिसाइट कर रहे हो, नरेट कर रहे हो, कहानी बता रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हो तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। तो जो लड़ाइयाँ हुई बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में, वो अच्छा सिग्नल नहीं देती हैं पीस टॉक्स की, शांति की बातों की, फ्यूचर के लिए। मीन्स ये अच्छा सिग्नल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फोर्ज। फोर्ज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना। जब आप किसी चीज़ को बनाने में बहुत मेहनत करते हो तो उसको क्या कहते हैं, फोर्ज कर रहे हो। आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, डिवाइस कर रहे हो, मीन्स बना रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच फिर से क्या हो गया, वर्ब। एंटोनिम्स हो गए, आपने तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, तबाह कर दिया। ये क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो जो स्ट्रैटेजिक अलायंसेज हैं, अलायंसेज मीन्स एक तरीके से ग्रुप, अलायंसेज मीन्स एक तरीके से रिश्ते, रिश्ते बनाए जा रहे हैं किसके साथ, मेजर बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनीज के साथ। क्रिपल कर देना मीन्स किसी को अपंग बना देना, किसी को अशक्त बना देना, किसी को बहुत चोट पहुंचाना कि वो अच्छे से चल भी ना पाए, अच्छे से खड़ा भी ना हो पाए, उसको क्या बोलते हैं, क्रिपलिंग मीन्स कमज़ोर बना देने वाली कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत हानिकारक हो। डेट्रीमेंटल पे डबल स्टार मार्क करेंगे। एडवर्स हो, हार्मफुल हो। एंटोनिम्स क्या हो गए, फायदेमंद है भाई, बेनिफिशियल है, फेवरेबल है। तो जो बॉम्ब अटैक हुआ उसने बहुत ही कमज़ोर बना दिया उस कंट्री के टूरिज्म को।
पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि नाउन के बारे में बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी मीन्स जो आपके अंदर गुस्सा पैदा कर दे, कोई चीज़ जो आपको भड़का दे, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेटरी। बहुत बार ऑथर की टोन कैसी होती है? प्रोवोकेटिव, भड़काने वाली, इंसेंडियरी। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिएगा। इस टोन को क्या बोलते हैं? भड़काने वाली टोन। एंटोनिम्स क्या हो गए? शांति स्थापित करना, कॉन्सिलेटरी, रिश्ते स्थापित करना, रिश्ते अच्छे कर देना। पैसिफिक मीन्स शांत कर देना। इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क कर लो। तो जो मेन है वो बहुत भड़काने वाली बातचीत कर रहे थे दूसरे टीम के सपोर्टर्स के लिए। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये शब्द हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज कंट्रावेंशन। लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। कॉन्ट्रावेंशन मीन्स आपने रूल तोड़ दिया, आपने रूल को फॉलो नहीं किया, तो आपने क्या किया? कॉन्ट्रावीन कर दिया। इसकी वर्ब फॉर्म क्या होती है? इसकी वर्ब फॉर्म होती है कॉन्ट्रावीन। रूल्स तोड़ दिए, ब्रीच कर दिया। एक और वर्ड होता है रूल्स तोड़ने का, ट्रांसग्रेशन। ये भी क्या है? आपने रूल्स तोड़ दिए। एंटोनिम्स क्या हो गए? आप रूल्स ऑब्जर्व कर रहे हो, अपहोल्ड कर रहे हो, मीन्स फॉलो कर रहे हो। पैसे लेके उसने कंपनी के रूल्स तोड़ दिए। अगला वर्ड बिलीगर्ड। इसके ऊपर 3-4 स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिलीगर्ड मीन्स आप परेशान हो। अगर आप किसी के लिए बिलीगर्ड वर्ड का यूज़ करते हो तो वो वाला सॉन्ग आपके मन में आना चाहिए, मैं परेशान 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 परेशान। मतलब आई एम बिलीगर्ड 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 एंड बिलीगर्ड। ट्रबल्ड, प्लेग, दोनों शब्दों का मतलब क्या है? परेशान होना। एंटोनिम्स क्या हो गए? अनपर्टर्ब्ड या अनरफल्ड, परेशान ना होना। द अराइवल ऑफ द फ्रेश मेडिकल सप्लाईज, जो इतनी मतलब सप्लाईज आई, ये बहुत अच्छी साइट थी किन लोगों के लिए? जो डॉक्टर्स परेशान थे और जो रिफ्यूजी कैंप्स में काम कर रहे थे। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट। ये जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रांसिजेंस। लास्ट में ENC लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इंट्रांसिजेंस मीन्स मैं नहीं बदलूंगा, जो मैंने ठान लिया मैं उसी को करूंगा, मैं जिद्दी हो चुका हूँ। इंट्रांसिजेंस, ट्रांसिजेंस मीन्स बदलना, इन लग गया मीन्स मैं नहीं बदलने वाला, मैं परसिस्टेंट हूँ, जो हो गया, जो सोच लिया वही होगा। ऑब्स्टिनेसी, जिद्दीपन होना। एंटोनिम्स, आप फ्लेक्सिबल हो, बदलने के लिए तैयार हो। प्लायंसी, आप प्लायंट हो, आप लोगों की बात मानने के लिए तैयार हो। तो जो अंडरलाइंग रीज़न है, मतलब जो बेसिक रीज़न है, जो छुपा हुआ रीज़न है कि वॉर इतनी लंबी टाइम क्यों चली, वो क्या है कि सारी की सारी साइड्स जिद्दी हो चुकी है। समझ आ रहा है सभी को? एवरीवन? चलो अगले वर्ड पे आते हैं स्पोराडिक। स्पोराडिक मीन्स जो रुक रुक के हो। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, तो क्या बोलेंगे? स्पोराडिक। इट इज़ व्हाट? इट इज़ स्पोराडिक। स्पोराडिक मीन्स जो रुक रुक के हो, जो रेगुलरली ना हो। इंटरमिटेंट हो, ओकेजनल हो, कभी हो कभी ना हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? जो बिल्कुल लगातार चले, कॉन्टिन्यूअस चले, स्टेडी चले। तो स्पोराडिक केसेस, रुक रुक के जो बीमारी के केसेस थे वो सामने आ रहे थे। फिर से नाउन वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। आगे आते हैं। 2 फ्रेजल वर्ब्स हैं। पहली फ्रेजल वर्ब है बीटिंग डाउन ऑन, मीन्स कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है और बहुत कॉन्टिन्यूसली आ रही है। फॉर एग्जाम्पल बारिश आ रही है, धूप आ रही है, तो क्या बोलते हैं? बीटिंग डाउन ऑन। कम डाउन अपॉन के ऊपर डबल स्टार मार्क करना, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है किसी को बहुत गंदी तरीके से क्रिटिसाइज करना, उसकी हद से ज़्यादा बुराई करना, उसको क्या बोलते हैं? कम डाउन अपॉन। एक फ्रेज यूज हुआ है स्लेज हैमर अप्रोच। इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से ट्रीटमेंट, मतलब जिसके अंदर कुछ भी स्किल ना हो, मतलब कोई भी ग्रेस ना हो, मतलब कुछ अच्छा हो ही ना, बहुत ही ख़राब हो। क्रूडली, क्रूडली का मीनिंग क्या होता है? नो रिफाइंड ही ना हो, मतलब बहुत अच्छे से किया ही ना गया उस काम को, उसको बोलते हैं स्लेज हैमर अप्रोच। मीन्स इट्स अ वेरी नेगेटिव फ्रेज, बहुत नेगेटिव फ्रेज है। कोई भी काम गंदी तरीके से किया गया है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्लेज हैमर अप्रोच। क्लियर सभी को? वोकैबुलरी। आर्टिकल पे आए। एक रिक्वेस्ट करूंगी, आपके अंगूठे की मांग है यहाँ पे।
1100 बच्चे देख रहे हैं बट 1100 लाइक्स नहीं है। अभी के अभी 1100 बच्चे लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे सेशन को तुरंत।